बहुत बहुत धन्यवाद। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और जैसे अभी मेरे दोस्त राजू खरे ने ये कहा कि ये लाल पैदा करने वाला कार्यक्रम है, मैं आप तमाम से कहूंगा कि ये हमारे जितने लाल यहां पर बैठे हैं, जोरदार तालियां आप एक बार इन तमाम के लिए बजाएं। मैं मुस्लिम धर्मगुरु आइंदा कल भाव मेरा बड़ा प्रोग्राम था गुजरात में, लेकिन जैसे ही राजू खरे साहब, हमारे अहीर सर, ये तमाम के तमाम लोग जब यहाँ पर आए और मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब 10 मिनट ही सही आपको जानने आना है। मैंने कहा कार्यक्रम क्या है? तो कहा कि कार्यक्रम है बहुजनों शासक बनो। कार्यक्रम क्या है? जरा जोर से एक बार बोलो, बहुजनों। एक बार जोरदार नारा, बहुजनों। एक बार और जोर से, बहुजनों शासक बनो। चलो आओ, हमें अपने लीडर, हमारे रहबर वामन जी मेश्राम, जो हमारे बड़े दोस्त है, बड़े भाई है और लीडर है, उनको हमें सबको सुनना है। इसलिए यहां पर मैं सिर्फ 2020 खेल लूंगा, है ना। मैं मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, जमीयत उलमा का जिला अध्यक्ष होने के नाते बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि मैं जिस संगठन का अध्यक्ष हूं, जमीयत उलमा जलगांव जिले का, मेरे यारों में आपको बता दूं कि हमारी ये वो संगठन है कि भारत की तारीख जानती है कि अंग्रेजों को, जालिमों को, उन गोरों को यहां से भगाने के लिए सबसे जबरदस्त अंदाज में मैदान में आकर एक बड़ा किरदार अदा किया था जमीयत उलमा हिंद ने। लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम के जरिए से ये संदेश दे रहा हूं, इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम दे रहा हूं कि उस वक्त में आपके और हमारे पूर्वजों ने, उस वक्त में आपके और हमारे बाप दादाओं ने मिलकर यहां से गोरे अंग्रेजों को भगाया था। जुमला सुनना, उस वक्त हमारे बाप दादा ने मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। अब हम तमाम को मिलकर ये नापाक काले अंग्रेजों को भगाना है। बोलो बोलो जोर से, जय 85 मूल निवासी। और यकीन मानो, जिस तरीके से मैंने ये जब मूल मंत्र पढ़ा आज के प्रोग्राम का, बहुजनों शासक बनो, अरे शासन करना, हुकूमत करना, ये हमारा अपना अधिकार है। ये चोर, ये 3.5% के लोग, ये चड्डीधारी जो आज मुल्क में शासक बने हुए हैं और हुक्मरानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान, भारत की तारीख, ये मेरे मुल्क में यहाँ पर जो कहा जाता है, भारत की तारीख गवाह है कि ये 3.5-4% ये जो चड्डीधारी है, भारत की तारीख गवाह है कि ये उस वक्त अंग्रेजों की काढण्यासाठी राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा आम्ही काढत आहोत। दुश्मन आयडेंटिफाय आहे आणि दुश्मन जर आयडेंटिफाय असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये भारताचं संविधान सांगतं की संख्याच्या अनुपात प्रतिनिधित्व भेटलं पाहिजे आणि संख्याच्या अनुपात जर प्रतिनिधित्व भेटलं असेल, इस देश के जल जमी जंगल पे हमारा अधिकार है। इस देश के जल जमी जंगल पे अगर हमारा अधिकार है तो संसद में हमारे लोग होना चाहिए। साला उलट हो गया, संसद के अंदर दलाल एजेंट और भड़वे बैठे हैं, और संसद के अंदर दलाल एजेंट और भड़वे अगर बैठते हैं और मणिपुर के अंदर मेरी माता भगिनों की नग्न धिंड निकाली जाती है, तो देश का जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है, उसका 56 इंच का सीना 1 इंच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मणों ने रखा हुआ प्रधानमंत्री है। रखा हुआ समझते हो? इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मणों ने रखा हुआ प्रधानमंत्री है। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा इस देश के अंदर हम निकालना चाहते हैं, कारण की आम्हाला या देशामध्ये जो 85% बहुजन समाज आहे, 85% बहुजन समाजाला आम्हाला नेतृत्ववान करायचं आहे। कारण कि जिस समाज में मांगने वाले होते हैं उस समाज में दलाल पैदा
होते हैं। जिस समाज में मांगने वाले होते हैं उस समाज में दलाल पैदा होते हैं, जिस समाज में देने वाले होते हैं उस समाज में लाल पैदा होते हैं। ये लाल पैदा करने का कार्यक्रम है, ये लाल पैदा करने का कार्यक्रम है। और आने वाले दिनों में हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में हम लाल पैदा करेंगे। साथियों, आज तुम्ही वर्तमानमध्ये बघा, महाराष्ट्राची परिस्थिती जर बघितली की आम्ही या पत्रकामध्ये जे विषय घेतलेले आहे, सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे की मराठा आरक्षणाचा विषय। आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये, लाखाच्या संदर्भात आम्ही मोर्चा काढत आहोत। ज्या मराठा समाजाचे राजश्री शाहू महाराज यांनी 1902 मध्ये कोल्हापूर संस्थानमध्ये 50% आरक्षण लागू केलं होतं, त्या टायमाला आम्ही देणार होतो, आज आम्ही मागणारे आहोत। 1902 मध्ये राजश्री शाहू महाराजांनी मराठा त्यावेळेस बहुजन समाजाला 50% आरक्षण दिलं होतं, आज आम्ही मागतो आहे। आणि ते मागत असताना हा सामाजिक विषय आहे, आणि ते मागत असताना हा सामाजिक विषय आहे। पण इथलं महायुतीचं सरकार मराठा आणि ओबीसी वाद लावण्याचं काम करत आहे। हा मराठा आरक्षणाचा विषय भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगले होते की या व्यवस्थेने जाती व्यवस्थेच्या आधारावर आमच्यासाठी भेदभाव केला आणि 2500 वर्षाची गुलामगिरी, 2500 वर्षाची गुलामगिरी आमच्यावर होती। ज्या ठिकाणी कुत्रे मांजरे पाणी पित होते त्या ठिकाणी पाणी पिण्याचा अधिकार नव्हता। मेरे